नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहां पर एक बेहतर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो उपलब्ध है ही। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा लंबा होराइजन रखते हैं, साल 2 साल का टाइम पीरियड आपके पास है और आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ढूंढ रहे हैं, तो ये स्टॉक आपके पैसे को डबल करने की क्षमता भी रखता है। ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री का लीडर है, टॉप 3 में आता है। साथ ही साथ इसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकल पैरामीटर पर अभी ये करेक्शन की फेज़ में है, लेकिन जिस जोन में अवेलेबल है वहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है। हम इसके पीर एनालिसिस भी करेंगे, फंडामेंटल चेक करेंगे, इसकी वैल्यूएशन क्या है। साथ ही साथ टेक्निकली हम देखेंगे कि कहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट क्या हो सकता है, टारगेट, स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। इन्फोसिस है इस कंपनी का नाम सुना ही होगा आपने। इन्फोसिस इंडिया की लीडिंग आईटी कंपनी है। टीसीएस के बाद इन्फोसिस का ही नाम आता है इंडिया में। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को मैंने लगाया हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम है, अगर देखें तो कंटिन्यूसली ये अपने इन्वेस्टर्स का, अपने शेयर होल्डर का इसने पैसा बना के दिया हुआ है। कभी ये शेयर 25 रुपये 30 रुपये के आसपास था जब इसने शुरुआत की, और एक समय आया कि ये 2000 के पास गया। इसके हम पैटर्न, इस चार्ट को अगर हम सिर्फ नेकेड चार्ट देखें, कोई भी इंडिकेटर लगाए बिना, तो हम ये देख सकते हैं इसमें एक पैटर्न हमें नज़र आता है। यहाँ पर 2006 में इसने हाई लगाया लगभग 300 रुपये का, और उसके बाद इसने करेक्शन किया 134 रुपये तक, 135 रुपये तक। करेक्शन का टाइम जो था 2006 से इसने करेक्शन चालू किया, 2009 तक इसने करेक्शन किया, लगभग 3 साल के आसपास। 2006 से लेकर के इसने 2009 शुरुआती 1 महीने, मतलब 2 साल के आसपास इसने करेक्शन किया। और उसके बाद फिर जब ये निकला तो अपने हाई को भी इसने काटा, और ये लो लगाया 138 का, और हाई लगाया ये 437 रुपये का। डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर इसने पैसा बनाया। 150 से लेकर के 450, मतलब 3 गुना इसने पैसा बनाया। फिर वहाँ पर जब इतनी लंबी चाल हुई, ये इसने किया 2009 से लेकर के 2011, मतलब 2 साल में इसने पैसा 3 गुना किया। अब जब इतनी लंबी रेस लगाने के बाद फिर से ये स्टॉक थोड़ा ठहरता है। यहाँ पर ये 419 का हाई लगाया, और लो इसने करेक्शन में लगभग 250 रुपये का लगाया। और ये टाइम यहाँ पर 2011 से इसने लगाया 2013 तक। 2 साल का समय यहाँ फिर से इसने करेक्शन में दिया, और फिर उसके बाद लगभग 280 से जब चालू किया तो ये 600 रुपये, 650 रुपये, 630 तक गया। 280 से 630, मतलब यहाँ पर भी लगभग 2 गुना इसने पैसा बनाया। और फिर 2016 से इसने करेक्शन जब चालू किया, तो करेक्शन का टाइम 2017, यहाँ पर भी लगभग 1 साल का समय इसने लगाया, लेकिन 450 480 से ये पहुंच गया 824 रुपये। अगेन ये 2 गुना हुआ, पैसा इसने 2 गुना किया। करेक्शन टाइम यहाँ पर भी थोड़ा सा रहा, ये एरिया इसने स्टीप करेक्शन दिया। यहाँ से अगर पकड़ लें, 7वां महीना 2019 से लेकर के ये 6वां महीना 2020, ये 7वें महीने की कैंडल है जिस पे इसने ये अपना हाई ब्रेक किया। तो यहाँ भी 1 साल का समय इसने लगाया, लेकिन 800 का स्टॉक यहाँ पर बन गया 1900 का। लगभग 1.5 गुना इसने, मार्केट्स 1.5 गुना रिटर्न कर दिए, 150% का इसने रिटर्न दिया। और ये टाइम इसने 2020, अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जुलाई 2020, और ये हाई मारा है इसने 2022, 2021 दिसंबर में, 2020 जुलाई, मतलब 1.5 साल में इसने पैसा 1.5 गुना कर दिया। अब इतनी स्टीप चढ़ाई के बाद, इतनी स्टीप रैली के बाद, कोई भी एक आदमी भी अगर पहाड़ पर चढ़ता है तो कुछ दूर जाने के बाद आराम करेगा, फिर से एनर्जी गेन करेगा, और फिर अपने आगे की चढ़ाई को चालू करेगा। वही इनके साथ भी है। स्टॉक मार्केट की एक फितरत है, वो 5 साल का रिटर्न हो सकता है कि 5 महीने में दे दे, और फिर 2-3 साल वो एक ही जगह पे खड़ा रहे, एक दायरे में काम करे। वही स्थिति यहाँ पर भी है। इसने 1900 का, लगभग 1950 का इसने हाई लगाया, और फिर करेक्शन प्राइस वाइज किया और 1200 तक गया। अभी लगभग इसको 2-2.5 साल हो चुके हैं
इसकी करेक्शन की जर्नी चालू हुई है 2022 जनवरी 2022 से। अभी 2023 ख़त्म हो गया, 24 में हम जून में हैं। तो ये 1 साल, 2 साल और ये 2.5 साल, 2.5 साल का समय इसने लगा दिया है। करेक्शन ऑलमोस्ट इसकी पूरी होने वाली है। अभी अपने बहुत अच्छे प्राइस यहाँ पर मिल जाए, अगर 1200 की रेंज पर मिलता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पर नहीं भी मिल पाता तो ये इसका बाइंग जोन है, जहाँ पर ये 1400 की रेंज में, 1350 1400 की रेंज में भी एक बेहतर एंट्री है। स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी, स्विंग ट्रेडिंग में अगर हम 1300 तक मिलता है तो इसका टारगेट 1800-1900 तक ले सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट हमारा होराइजन है तो हम 1400 1300 की रेंज में, 1200 से लेकर के 1400 की रेंज में कहीं भी हम एंट्री कर लेते हैं और हमारा होराइजन 2 साल का है, तो ये मान कर चलिए कि ये स्टॉक यहाँ से जाएगा, एक बार आएगा रिटेस्ट करने के लिए, और फिर इसकी जो जर्नी होगी वो जर्नी लगभग 3000 रुपये की होगी। आपके प्राइस को ये 2 गुना करने की, आपके कैपिटल को 2 गुना करने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। ये हाई काटने के बाद यहाँ से ये 100% 3000 और 3000 के ऊपर के टारगेट इसको मिलने वाले हैं। तो टेक्निकल पैरामीटर पर हमने देखा कि इस स्टॉक की फितरत क्या है। ये स्टॉक चाल लेता है, लगभग अपने प्राइस को डबल या 3 गुना करता है, फिर 2 साल 1 साल का करेक्शन टाइम रखता है, उसके बाद फिर से ये अपने प्राइस को जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है उससे 1.5 से 2 गुना 3 गुना तक ये स्टॉक हो जाता है। इसके फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो फंडामेंटल बहुत ही शानदार हैं इसके। हम आ गए हैं स्क्रीनर पर, यहाँ पर देखते हैं तो स्टॉक का जो पी है वो 24 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 29 है। मतलब इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है, जो यहाँ पर इसके जो पीयर हैं, जो इसके साथ काम करने वाली और भी आईटी कंपनीज हैं, उनका जो एवरेज पी है वो 29-30 के आसपास है, इसका पी 24 के आसपास है। मतलब इंडस्ट्री के वैल्यूएशन के हिसाब से ये स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, थोड़ा अंडर वैल्यूड ही है। इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एकदम शानदार हैं, 40% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% के आसपास है। इसमें रिजर्व जो देखा जाए तो बहुत ही कैश रिच कंपनी है, 86,000 करोड़ के आसपास इसका रिजर्व है, जिसके सामने डेट लगभग अपने रिजर्व का ही 10% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेहद शानदार है, 23% के आसपास है। कैश फ्लो इनके पास फ्री 23,000 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ही शानदार है। कैश रिच कंपनीज रिसर्च में इन्वेस्ट करती हैं, एम्प्लॉय को रिटेन करने में इन्वेस्ट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती हैं, एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करती हैं, और रेनी डेज के लिए उनके पास बहुत सारे बैकअप प्लान होते हैं। सेल्स ग्रोथ भी पिछले 3 साल की 15% से ऊपर रही है। आईटी का भविष्य बहुत अच्छा है, एआई का ज़माना आ रहा है जिसमें आईटी के काम और ज़्यादा होंगे, हर जगह आईटी घुस रहा है। इस वजह से आईटी का जो मार्केट, आईटी का जो फ्यूचर है वो भी बहुत बेहतर है, और इसमें ये कंपनी अग्रणी है। इसलिए इन्फोसिस फंडामेंटली भी बहुत वेल प्लेस्ड है, और अभी जिस वैल्यूएशन पर मिल रही है, इंडस्ट्री से कम की वैल्यूएशन पर मिल रही है, तो ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से भी। अगर हम इसके पीयर को देखें, जो टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, ये सब बड़ी कंपनियां हैं। टीसीएस अपने देश की नंबर 1 कंपनी है, इसकी जो पी है वो 29 है। थोड़ा सा प्रीमियम हाई है, लेकिन प्रीमियम इसलिए हाई क्योंकि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल इससे भी बेहतर है, 64% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 51% के आसपास है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% के आसपास है। ये भी एक बेहतर शानदार कंपनी है, लेकिन उसके बाद इन्फोसिस ही है, जो उसके बाद इन्फोसिस का ही रिटर्न ऑन कैपिटल 40%, आरओई 21%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23%। दूसरे नंबर की ये कंपनी है अपनी इंडस्ट्री में, और उसके फंडामेंटल भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। टीसीएस में भी एक स्विंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, लेकिन अभी हम बात करें इन्फोसिस की, टीसीएस की बात करेंगे। टीसीएस इन्फोसिस जो है वो इस वैल्यूएशन पर 1300-1400 रुपये की वैल्यूएशन पर एक बेहद बेहतरीन बेट है। यहाँ पर कैपिटल डबल होने के चांसेस हैं, लेकिन टाइम होराइजन लगभग 2 साल के आसपास का होना चाहिए। अगर हम इनके ईपीएस ग्रोथ को देखें तो यहाँ पर हमारा जो ईपीएस था 2013 में वो 20 रुपये के आसपास था, और 2024 आते आते तक इन्होंने 60 रुपये 3 गुना कर दिया हमारा ईपीएस।
डिविडेंड भी लगातार देती है और डिविडेंड इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में दिया है। पहले 25% था, फिर 40% हुआ, फिर 60%, आज ये 73% के आसपास डिविडेंड दे रहे हैं। रिजर्व इनका लगातार बढ़ रहा है। 2013 में 37,000 करोड़ के आसपास था और अभी ये 86,000 करोड़ के रिजर्व पर बढ़े हुए हैं। थोड़ी बारोइंग अभी इन्होंने शुरू की, लेकिन बारोइंग नगण्य है, बहुत ज़्यादा बारोइंग नहीं है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही पैरामीटर पर ये कंपनी एक बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। 400-500 दिन का मूविंग एवरेज है ये, जो हमने 200 EMA लगाया है वीकली का, और उसका सपोर्ट आ रहा है 1384। अगर ये 1300-1400 की रेंज में यहाँ पर मिल जाए, 1200 की रेंज में तो बहुत अच्छा है। 1300-1400 की रेंज में अगर मिलता है तो यहाँ से अगर स्टॉक निकलेगा तो ज़रूर ये सबसे पहले अपना हाई काटेगा और उसके बाद हाई के ऊपर भी ये 3000 के लेवल तक जा सकता है। अगर किसी कारणवश स्टॉक नहीं चलता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इसी के नीचे का होना चाहिए। अगर वीकली क्लोजिंग ये दो जो 200 मूविंग एवरेज है इसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग कर देता है तो हमें फिर इस स्टॉक से बाहर हो जाना चाहिए। हमारा SL 1350 1200 हम रख सकते हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम थोड़ा और डीप SL ले सकते हैं, ये लो कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में हम 1350 का SL अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो हमें निकल जाना चाहिए।